दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल को आया, आज के 4 दिन पहले। तो जब आया तो कुछ लोग बहुत खुशी हुए, कुछ लोग दुखी हुए, जो लोग फेल हो गए वो लोग दुखी हुए। और जब आज मैं आज तक पे एक न्यूज देख रहा था जहां पर एक लड़का आत्महत्या कर लेता है, उसके कम नंबर थे यानी फेल था। सबसे पहले आप यह न्यूज देखिए। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। हमीरपुर में छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। 10वीं की परीक्षा में फेल होने से था निराश। बांदा के जसपुर गांव का रहने वाला था छात्र। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप फेल हो चुके हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका 1 साल बर्बाद नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं आप परीक्षा दे सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में देना है, कितना पैसा लगेगा, किस स्कूल में हमको जाना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, फॉर्म कब आया और फॉर्म की लास्ट डेट कब तक रहेगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे बहुत सारे कॉमेंट आए हैं तो मैं सारे जो आपके कमेंट है सब नोट कर लिया हूं। अगर आपका कुछ क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यूपी बोर्ड फेल छात्र क्या करे। तो यहां पर मैं कुछ आपके क्वेश्चन नोट किया हूं, जैसे नंबर कम है, पढ़ाई बहुत की थी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार हमने तो पढ़ाई बहुत की थी, हमने काफी अच्छे से एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा नंबर कम कैसे आया। मैं घर पे जाके देखा, जो भी क्वेश्चन थे मैं पूरा करेक्ट किया था। तो इसका भी हल है, ठीक है, इसका भी हल है। और सेकेंड, 2 विषय में फेल हो गए हैं, क्या करें, पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो यह भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर कम आया है, क्या करूं। नंबर कम आया है तो आप इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। किस विषय का एग्जाम दे सकता हूं। कई सारे लोगों के क्वेश्चन थे, सर हम किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, तो यह भी मैं आपको बताऊंगा। कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे दोबारा एग्जाम देने के लिए, या तो आपके नंबर कम है तो कितना पैसा लगेगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम कहां देना होगा, अगर आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम आपको जाके कहां पर देना होगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप फेल हो चुके या तो आप किसी के माता पिता हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखिए, सारा सोल्यूशन इसमें है वीडियो में, आपको कैसे क्या करना सब कुछ बताऊंगा। सो स्टार्ट करते वीडियो को, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका कितना परसेंटेज आया था, कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी पता चले। और हाँ, अगर आप फेल हो चुके हैं, मतलब 2 4 5 विषय में फेल हो चुके हैं काफी बुरी तरीके से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप अगले साल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जान देने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली है, माता पिता है, जरा आप उनके बारे में थोड़ा सा सोच लेना, उसके बाद में जान देने की बात सोचना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर कम है, हमने बहुत पढ़ाई की थी। यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन, नंबर कम आया है, क्या करूं। नंबर कम है, मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको लग रहा है कि यार हमने बहुत मेहनत करी थी, हम दिन रात पढ़ाई करते थे और जितना भी क्वेश्चन हमने किया था सब सही किया था, लेकिन हमारा नंबर कम आया है, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, एक इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है जहां पर कॉपी चेक होती है, तो आपको वह फॉर्म डालना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि यार मेरे 3 4 सब्जेक्ट में ऐसी प्रॉब्लम है, तो भैया ऐसा नहीं होगा। 3 4 सब्जेक्ट में नहीं, फिलहाल पिछले साल 2 सब्जेक्ट में था और शायद इस साल, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, मैंने कई लोगों से पूछा तो लोग बोल रहे, कोई बोल रहा है 1 सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, कई लोग बोल रहे हैं 2 सब्जेक्ट में कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट से अगर आपका ज्यादा है तो आप इंप्रूवमेंट फॉर्म यानी जो कॉपी चेक का फॉर्म है आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। यह चीज क्लियर हो गई। और हाँ, अगर आप 1 सब्जेक्ट में चेक करवाना चाहते हैं तो इसके अलग चार्ज लगेंगे, ठीक है। मैं तो सुना कुछ 350 के आसपास लगने वाले हैं, 350 मान के चलो, ठीक है, 350 रुपए लगेंगे या 300 रुपए लगेंगे, उतना तो कई सारे लोग चाउमीन बर्गर खा के उड़ा देते हैं, ठीक है। तो कुछ 350 रुपए के आसपास शायद लगेंगे। तो एक कॉपी का, ठीक है, एक कॉपी का अगर आप यहीं पर दूसरा चेक करवाते हैं तो दूसरा का भी आपको सेम देना पड़ेगा, दूसरा का भी आपको सेम देना पड़ेगा। ओके, समझ में ये चीज आ गई। अब इसी में कई सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर हम यह कैसे पता करेंगे कि जो कॉपी चेक का फॉर्म है कब डालना है, कैसे डालना है। तो इसके लिए आपको अपने स्कूल में, ठीक है, जो भी आपका स्कूल, आपको वहां पर संपर्क करना पड़ेगा। वैसे ऑनलाइन में बहुत सारे लोग बता ही देंगे, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। देखो, जब रिजल्ट आता है, 20 अप्रैल को रिजल्ट आया, तो 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर पेपर देने की, कॉपी चेकिंग की सारे सिस्टम 1 ही महीने के अंदर होते हैं। अब यहां पर कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे, मैं 2 विषय में फेल हो चुका हूं
और किस विषय का हम एग्जाम नहीं दे सकते, कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो ये 3 चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में और कई सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को कंपार्टमेंट एग्जाम कहते हैं, ठीक है, यानी आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और हाँ, शायद इस बार एक सब्जेक्ट हो या फिर 2 सब्जेक्ट, यह चीज अभी मैं क्लियर नहीं करके आपको बता पाऊंगा। शायद एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में आप अगर फेल हो चुके हैं, ठीक है, फेल हो गए एक सब्जेक्ट की वजह से या फिर 2 सब्जेक्ट की वजह से, तो आप दोबारा एग्जाम दे के पास हो सकते हैं, आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। यहां पर एक चीज और है, किस विषय का एग्जाम हम दे सकते हैं। तो आप सारी विषय का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो चुके हैं, हिंदी में फेल हो गए हैं, तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। यह चीज आप ध्यान रखना। हिंदी एक ऐसी विषय है, अगर आप इसमें फेल हो चुके हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। बाकी इंग्लिश, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब में चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर सब में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो चुके हैं तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। यह चीज आपको समझ में आ गई। अब कई सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार शायद 265 या 260 के आसपास था, ठीक है। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं तो आपको एक विषय के लिए 260 रुपए आसपास देना पड़ेगा, मतलब पिछली बार था। तो इस बार अगर हो सका तो थोड़ा सा वो लोग बढ़ाएंगे, या फिर हो सकता है कि सेम प्राइस रहे, ठीक है। अगर बढ़ाएंगे भी तो कितना है, 300 या फिर 350 जाएगा, और कितना जाएगा। तो अगर आप एक एग्जाम देते हैं, ठीक है, अगर आप एक एग्जाम देते हैं तो आपको मान के चलो 300, ठीक है, 300 आपको कम से कम देना पड़ेगा एक एग्जाम के लिए। अगर आप यहीं पर दूसरा एग्जाम देते हैं दूसरे विषय का, तो आपको 300 मतलब प्लस कर देना 600 रुपए, ठीक है। तो एग्जाम के कुछ यही लगने वाले हैं पैसे, आप इतना दे के दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर कई सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर हमको एग्जाम कब देना है, फॉर्म कब भरना है, और हम कौन से स्कूल में जाके एग्जाम देंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम का जो डेट है वो कब आ रही है, तो इसके लिए आपको अपने स्कूल में संपर्क करना पड़ेगा। वैसे न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, जो पेपर पढ़ते हैं उसमें भी आ जाएगा, कई सारे लोग ऑनलाइन भी बता देंगे। लेकिन अगर आप अपने स्कूल से कनेक्टेड रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वहां के जो अध्यापक है, प्रधानाचार्य, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वह आपको बता देंगे, ठीक है। तो ज्यादा जो हमारा रिजल्ट आता है, 20 अप्रैल को रिजल्ट आया, तो ज्यादा मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन में डेट आ जाती है, ठीक है। तो जाके आप फॉर्म भर देना, आप वहां से भी करा सकते हैं, कैफे से भी करवा सकते हैं, साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं, वहां से ऑनलाइन हो जाएगा। अब एग्जाम हमको कहां देना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखो, सब लोग तो फेल नहीं है, किसी स्कूल का 2-4 बंदा, किसी स्कूल के 2-4-10 लोग इस तरीके से फेल रहेंगे। तो जो आपका जिला है, एग्जाम आपके जिले में होगा, जिले में 2-3 सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर जितने फेल लड़के हैं, ठीक है, जितने लोग फेल हो चुके हैं, उसी स्कूल में आके एग्जाम देंगे। तो मान के चलिए ये जो सारा कॉपी चेकिंग का या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम का सारा सिस्टम है, यह ज्यादा 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फेल हो चुके हैं, देखो अभी डेट तो आई नहीं है, तब तक आप तैयार रहिए, रेडी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जैसे डेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा अगर जो चीजें मैं आपको बताया, अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो। ओके, बाकी हिंदी में फेल हो तो भाई भूल जाओ, 2-4-5 विषय में हो फेल तो भूल जाओ, फिर एग्जाम दे देना यार, अगली बार दे देना, क्या दिक्कत है। सो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।